करना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे से। आधा काम मेरा फिनिश हो चुका है, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। घर के काम तो मैं आपको एवरीडे ही दिखाती रहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मैंने सोचा आज तो ऐसा कुछ भी मुझे सूट नहीं करना है, तो आज मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे शादी में जाना है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और जब भी शादी में जाने का होता है, वैसे मुझे कभी पिंपल नहीं होता है, जैसे ही शादी में जाने का होता है वैसे ही पिंपल आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि कभी भी कहीं जाना हो तभी हमारे साथ कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है? तो मेरी जो पैकिंग है वो मेरे हस्बैंड मुझे बैग उतार के नहीं दे रहे, और रात को आते हैं तो मैं भूल जाती हूँ। इसी तरह मेरे 2-3 दिन निकल गए, कपड़े निकाले हुए भी 2 दिन हो चुके हैं। अब कल गुरुवार है, शुक्रवार और नहीं कल गुरुवार है ना, तो फ्राइडे शुक्र ना आवे आज गुरुवार से। हाँ तो परसों तो हमें जाना है। यस, मन तो खबर अच्छा सच्ची में? तो परसों हमें जाना है, मुझे याद ही नहीं। मैंने तो सोचा कल अभी गुरुवार है, कल शुक्रवार। अच्छा लो जी, बोलो एक ही दिन रुका है। शनिवार को हमें जाना है अहमदाबाद से हम जाने वाले हैं उदयपुर शादी में। और किसकी शादी है वो आगे आगे आपको बताती जाऊंगी मैं। तो आज तो फाइनली मुझे पैकिंग कर ही देनी है, पर उतार के दे न तब ना। चलो कोई नहीं। देखो जी, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने करवाई है जेल पॉलिश, और अभी हो रही है मेरे पैरों में भी जेल पॉलिश, और अभी आएगी वैक्स वाली, आईब्रो वाली, तो वो सब भी हमारा हो जाएगा। और मेहंदी मैं लगवाऊंगी अहमदाबाद जाके मेरी भतीजी से। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस, मेरी जेल पॉलिश हो चुकी है, ये देख लीजिए। कलर अभी आपको ऐसा पता नहीं चलेगा क्योंकि घर में भी लाइट है, मोबाइल में भी लाइट चालू की हुई है। प्रॉपर कलर तो आपको किस तरह से पता चलेगा? हाँ, दिखाई दे रहा है इसी तरह से। यहाँ लगवाए हैं मैंने डायमंड, और ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, झरी, ग्लिटर इस तरह से देख लीजिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं हाथ। जब दोपहर का टाइम होता है ना गाइस, तो इतनी नींद आती है। और मैंने दोपहर के टाइम में तो भाई बहुत नींद आती है। मैंने कितनी मान करवाया मुझे है ध्रुव, मैं 2 बार सो गई थी ना। यस, हाथ भी हिल रहा था, फिर मैंने पकड़ के रखा। ध्रुवी ने हाथ पकड़ के करा 2 बार तो, और पहली बार मैं पैरों में करवा रही हूँ। यस, मैंने सोचा पैरों के जो नाखून है ना वो कभी बढ़ते ही नहीं है, तो जेल पॉलिश से नाखून बढ़ जाते हैं। अब इस बार तो लगता है मेरे हाथों के भी नाखून बढ़ ही जाने वाले हैं, पहले भी बढ़ चुके थे। बहुत सुंदर लग रही ध्रुवी, मस्त लगे। दूर से नाखून छोटे छोटे होने की वजह से ना थोड़ा सा बहुत ध्यान रखते हैं ना, फिर भी बाहर निकल जाती है। बहुत छोटे छोटे नाखून है। अभी लगाना बाकी है इसके ऊपर। अब तो मैं थक चुकी हूँ यार। मेहंदी लगाओ थक जाओ, फेशियल कराओ थक जाओ, जेल पॉलिश कराओ थक जाओ। इतना इतना तो गाइस देखो, शौक करने हैं ना तो इतना नींद खराब करनी पड़ेगी। देखो कितनी बज चुकी है, 3:45 बज चुकी है। अभी तो एक लेयर और बाकी है, और आराम भी नहीं मिलेगा, और वो वैक्स वाली भी आ जाएगी अभी। अच्छा हुआ ध्रुव ने बता दिया आज गुरुवार है, नहीं तो शुक्रवार। मुझे क्या पता, मुझे अभी ये तो 2 दिन के बाद जाना है। गाइस, मेरे हस्बैंड के दोस्त ने कोई स्टॉल खोला है, जो क्या कह रहे थे, स्टॉल खोला है तो आना, ऐसा बोला है। तो हमने खाना खा लिया है, बर्तन साफ कर दिए मैंने। घड़ी में बज गई है 9:15, और हम फ्री हो चुके थे, तो चलो एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। और देखो औरतों को तो तैयार हो, पर फिर भी देखो मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने कितनी अच्छे से ये जेल पॉलिश लगवाई, इसका कलर देख लीजिए आप, कितना अच्छा दिख रहा है। वो बोला पत्थर ऊपर पड़ी अंदर, कलर कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे ही मैंने अभी
खाना बना रही थी तो मेरे हाथ में हल्दी लग गई तो इसका कलर चेंज हो गया। ये वाली बात है। और यहाँ पर मैं તમને કહું છું શું વાત છે। કોંગ્રેચ્યુલેશન કોંગ્રેચ્યુલેશન ભાભી। આમને મને અભી હાલ તો કીધું એવું જસ્ટ અભી હાલ જ કીધું પણ એમને મને અત્યારે અભી હાલ જ કીધું પણ આમ ઓપનિંગ હતું ત્યારે આયા હોત તો હે હા શેનું છે આપણે यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह की राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस मुझे जाना है शादी में, तो थोड़े से आगे से सफ़ेद बाल हो गए थे ना, तो मैंने थोड़ा सा टचिंग किया है, ज़्यादा नहीं। और गर्मी की वजह से स्किन भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और फेशियल मैंने नहीं करवाती क्योंकि मैं एवरीडे ही कुछ ना कुछ फेस पर करती रहती हूँ घर के ही नुस्खे। तो मैं फेशियल नहीं करवाया है और फेशियल करवाने के बाद धूप में नहीं जाते और धूप में जाना हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लैक स्किन ज़्यादा हो जाती है। इससे तो बेटर है कि आप फेशियल ना करवाओ गर्मी में। अगर आपको 3-4 दिन बाहर नहीं निकलो तभी आप फेशियल करवाओ। ये क्लिप मैं 2 जॉइंट करूँगी टैनिंग के लिए, मैं जो कर रही हूँ उसके लिए। अंडर आर्म्स मैंने करवाया है पर अभी अंडर आर्म्स मेरे थोड़े से ब्लैक हो चुके हैं तो मैं उसका भी एक नुस्खा बताती हूँ, मैं आपको दिखा ही देती हूँ। और फेस पर भी मैं कुछ लगा रही हूँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मैं करने वाली हूँ। तो चलो मेरे साथ बने रहो व्लॉग के अंदर। एक प्लेट ले लेनी हमें और इस तरह से कोलगेट डाल देना है। कोलगेट हमने ले ली है, इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देना है, जो घर के खाने का सोडा होता है ना, वो हमारी सारी टैनिंग दूर कर देता है। और उसके अंदर निचोड़ देना है जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो लेमन। देखो इस तरह से झाग हो जाएगा पूरा। इसको मैं लगाने वाली हूँ पैरों के पंजों में, हाथ की उंगलियों पर, अंडर आर्म्स, सारी जगह पे। एक देख लो इस तरह से हो जाएगा। पूरा ही लेमन में ले लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं लेमन रहने दूंगी क्योंकि मुझे थोड़े से नाखून भी क्लीन करने हैं। नाखून तो ऐसे मैंने जेल पॉलिश करवा ली है, फिर भी मतलब मुझे नाखूनों में थोड़ा सा अंदर की साइड जो मेल होता है ना वो मुझे क्लीन करना है। तो देखो इस तरह से हो चुका है ये। हमारी स्किन को केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम चेहरा क्लीन कर लेते हैं पर बहुत सारी चीज़ें हम छूट जाती है उसकी वजह से, टैनिंग, ब्लैकहेड्स और जो फालतू फुंसियाँ होती रहती है। तो स्क्रब भी हमें करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी स्किन क्लीन एंड क्लियर रहे। इस तरह से हमें पूरा मसाज पूरा मतलब इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमें इसको 10 से 15 मिनट तक रखेंगे ना, फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से रगड़ के निकालेंगे ना तो बहुत अच्छा सा पैरे हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। अंडर आर्म्स में मैंने लगा दिया है और ये देख लीजिए इस तरह से हमें पैरों में लगा लेना है पीछे की मदद से।
और जब भी मैं ये सब चीज़ें करती हूँ ना, तो सब एक साथ हेयर टचिंग और फेस, अंडर आर्म्स, हाथ, पैर सब एक ही दिन कर देती हूँ। जब मुझे हेयर वॉश करना होता है तब सारी चीज़ें मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। और मुझे कहीं पे भी बाहर जाना है ना, तो मैं पूरी बॉडी पर अच्छे से मसाज, क्लीनिंग सब करके जाती हूँ ताकि थोड़ा-सा ग्लोइंग स्किन लगे हमारी। हम पूरे दिन घर में ऐसे काम करते रहते हैं, स्किन हमारी पूरी खराब हो जाती है। और गर्मियों में तो आपको आपका बॉडी का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। कल मैंने तरबूज क कटिंग की थी, तो मैंने तरबूज अगर लिया था केला खाते हैं तो केला भी फेस पर रब कर दिया था। जहाँ पे हम अल्टी-पल्टी मार के बैठते हैं ना, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना, वो ज़्यादा ही मतलब कड़क टाइप हो जाता है ना, वो ब्लैक ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से। इसको मैंने लगा दिया है। इसको 15 से 10 से 15 मिनट इसको रखेंगे। जैसे हमें एक कटोरी ले लेनी है, चावल का आटा ले लेना है। चावल का आटा आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है। एक पेस्ट बनाना है। मुझे आज ज़्यादा लगाना है ना, इसलिए मैं 2 चम्मच, डेढ़ चम्मच ले रही हूँ। अगर आपको फेस पर ही लगाना है, तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। मेरे पास एक कच्चा दूध है, कच्चा दूध भी डाल देंगे हम। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें रखना है 15 से 20 मिनट फेस पर। ये बहुत बहुत ज़्यादा सूख जाता है फेस पर, तो आप जब भी रिमूव करो ना, तो क्या करना, हाथ को गीले करके फेस को पहले गीले कर देना और ये एकदम हल्के-हल्के हाथों से मसाज करके इसको निकालना। बाकी आपकी जो रगड़-रगड़ के निकालोगे तो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। एक देख लीजिए, इस तरह से पूरा अच्छे से इसको एक पेस्ट बना देना है। बहुत थिक हो गया है ये। बहुत ज़्यादा थिक रहेगा ना, तो आपके फेस पे चिपक जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा थिक आप नहीं रखना। इस तरह से पूरे फेस पे लगा देना है उंगलियों से। आपको अच्छा लग रहा है तो आप उंगलियों से लगा सकते हो, पीछे से लगाना हो तो पीछे से लगा सकते हो। और मुझे हाथ पैरों में सब जगह लगाना था, मतलब हाथों में भी, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया। 15 से 20 मिनट हमें रखना है, उसके बाद रिमूव करेंगे हम इसे। और आज फाइनली मेरे बेग उतर चुके हैं और मेरे साथ बड़ा वाला पंगा हो चुका है। देख लीजिए क्या हुआ मेरे साथ। मैं आपसे बातें तो कर रही हूँ, मैंने इतनी स्पीकर बातें लगाया करते हैं था ना पर जब भी पता और नहीं ऐसा चला कुछ हो कि जाता है ना बटन तो मेरा ऐसा हुआ यार ऑन इतना ऑफ क्यों बोला हुआ हमने, कि क्या इतनी अच्छी-अच्छी हुआ, बातें क्या बताई और प्रॉब्लम वापस हुई। रिपीट करना बहुत 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 वही-वही बात बाद में करना बहुत वो हो जाता है। तो मेरे साथ इतना बड़ा पंगा हो गया, मैंने इतनी अच्छे से आपसे सारी चीज़ें बताई थी और स्पीकर ही नहीं बजा मेरा, मतलब ऑन ही नहीं हुआ और सारी बातें मेरी दब चुकी, पर मैं आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा के रहूँगी। मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दम है, तो मैं आप तक पहुँचा के रहूँगी, आपका साथ मैं नहीं छोड़ूँगी, आपको मैं सुनाऊँगी जो मुझे सुनाना है, जो बताना है। बैग उतर चुके हैं, 2 बैग मैंने पहले उनको एक बैग बोला, बड़ी वाली सूटकेस होती है, तो उन्होंने बोला कि तुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर तू ये लेकर गई तो। कहाँ-कहाँ लेकर घूमेगी? तू एक काम कर, तुझे अहमदाबाद 2-3 दिन के लिए रुकना है, तो उसका अलग से एक बैग बना दे और तुझे यहाँ उदयपुर जाना है, उसका एक अलग से बैग बना दे तू। तो मैंने सोचा चलो बहुत अच्छी-सी आइडिया दे दी है। ये वाली साड़ी जो है वो मैंने मँगवाई है और एक भी बार मैंने इसे पहनी नहीं है। ब्लाउज़ वग़ैरह आ चुके हैं और हुआ क्या कि मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी कि मैं 2 में से कौन-सा पेटीकोट इसमें जाएगा, तो मैंने दोनों ही पेटीकोट ले लिए, अब जो होगा वो होगा। मैंने साड़ी एक ही ली है शादी के लिए, बाकी तो सारे दिन पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सिस्टर का फ़ोन आया था तो मेरे थोड़े विचार बदल गए। मैंने साड़ियों तो निकाली थी पर मैंने सोचा चलो छोड़ो ना, वहाँ ससुराल नहीं है, मायका ही है, मायके में साड़ी पहनना इतनी ज़रूरी नहीं है शादियों में। तो मैंने फिर उस वापिस से सब चीज़ें रख दी और मैं इस तरह से पैकिंग करूँगी सारी कि जो मुझे लास्ट दिन पहनना है ना, वो उसी तरह से पैकिंग करूँगी कि पूरे कपड़े बिखरे ना। लास्ट में मुझे पहनना है, शादी है, तो शादी में जो पहनूँगी ना वो नीचे की साइड रखूँगी। इस तरह से मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं और ये सारे कपड़े आप लोगों ने देखे होंगे, पर बस यही है अभी मेरे पास और शादियों में बस यही चलते हैं, इसलिए मैंने फिर यही ले लिए हैं। और मुझे लगता है सारे कपड़े मेरे कॉटन के हैं तो मुझे अच्छा रहेगा और खुले-खुले भी है तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने दिया, तो मुझे ये सूट याद नहीं था, फिर मेरी बहन को याद था, तो उसने मुझे याद दिलवाया कि संगीत के दिन है ना ये वाला सूट पहन ले, तो काफ़ी आपने
हेलो गाइस, तो जैसे मैंने लेप लगाया उसके बाद रिमूव कर दिया ना, उसके बाद मुझे याद ही नहीं आया कि आपको शूट करके मुझे आपको बताना है, और इतनी हंसी आ रही। अब मुझे याद आया वो भी कितना सारा मैंने काम कर लिया उसके बाद, जैसे खाना बना दिया, पूजा पाठ कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं जैसे छत पे जा रही थी तो मुझे याद आया कि आपको बताना है मुझे कि जो मैंने फेस पे चावल का जो पैक लगाया था उसका असर किस तरह का हुआ है और किस तरह से लग रहा है। तो अब देख लीजिए, फेस मेरा नो कोई विदाउट फिल्टर है, कुछ भी नहीं है, और कितना ग्लो कर रहा है स्किन। और यहाँ से देखो कितनी शाइन कर रही है, और ऐसा नहीं है कि कैमरे में शाइन कर रही है, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा शाइन कर दी, देख लीजिए। और हाथ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी मैंने सब लगाया था, यहाँ हाथ पे भी मैंने चावल का आटा लगाया था, देख लीजिए। हाथ भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं और एकदम क्लीन हो गए हैं, देखो फेस भी एकदम क्लीन हो चुका है। तो मैंने सोचा अभी एक दिन और बाकी है मेरे पास, जी शनिवार को दोपहर में मुझे जाना है, तो अभी एक बार और मैं सब कुछ कर लूँगी, हाथ पैर सब क्लीन कर लूँगी। और कहीं भी जाना है तो ये बहुत बाहर आ जाता है, पता नहीं इनको भी साथ में घूमना है हमारे साथ साथ। चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते, और आज पैकिंग का भी मुझे आपको बताना है कि मुझे क्या क्या पैकिंग करनी है, क्या क्या नहीं। चलो हेलो गाइस, तो मेरी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने जो स्पीकर लगाया हुआ था वो ऑन हुआ नहीं हुआ, ऐसा मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा, और मैंने आपसे इतनी सारी बातें कर ली, इतनी सारी बातें कर ली, बातें करते करते मैंने पैकिंग भी कर ली। अब जैसे मैंने मतलब मैंने कुछ करने गई ना, तो मुझे एकदम से लाना, मैं देखती हूँ, देखा तो कोई साउंड ही नहीं था, तो मुझे न्यू साउंड डालना पड़ेगा। अब भी देखो जी, मैंने हल्दी के लिए कान की इयररिंग्स और ये सब ले लिया है, और छोटे मोटे सी इयररिंग्स, और बस गले के लिए वो सब ले लिया है मैंने। और चूड़ी में ज्यादा नहीं लूंगी, सिर्फ जो फंक्शन है बस उसी के लिए लूंगी। 3 से 4 जोड़ी चूड़ी निकाल दिए मैंने, और मेरे नेकलेस निकाल दिया है। एक है पैकिंग करना, जो ये वाला उदयपुर ले जाने वाला, और ये अहमदाबाद ले जाने वाला, दोनों मैंने अलग अलग किया है, वो आगे के ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। तो चलो मैं मेरी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज, अब एक दिन के लिए जा रहे हो कि 4 दिन के लिए जा रहे हो, सारी चीजें आपको चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज के बिना नहीं चलता है ना, तो आपको सारी चीजें ही चाहिए। जैसे मुझे हर एक चीज चाहिए, तो देखो मेरा है ना एक ऐसा पॉकेट बना हुआ है, इस पॉकेट के अंदर मैं सारी चीजें रखती हूँ। झंडो बाम रखती हूँ कि सर दर्द करे तो, कहीं मच्छर कट जाए तो मैं ये ट्यूब रखती हूँ, और कहीं मच्छर हो तो ये जलाने के लिए रखती हूँ, और हाथ वॉश करने का रखती हूँ, मॉइस्चराइजर रखती हूँ। कहीं हमारा जो शैम्पू हम ले जाना भूल जाते हैं तो वो शैम्पू ले जाने के लिए ये रखती हूँ। एक कंघा रखती हूँ, और ब्रश। ब्रश मुझे किसी का भी यूज करना पसंद नहीं है, मैं कभी किसी का ब्रश और टवाल यूज नहीं करती हूँ। और जीभ साफ करने का ये भी मुझे चाहिए। कोलगेट मैंने अभी नहीं ली है, कोलगेट मेरे पास छोटी वाली पड़ी है, वो इसके अंदर ऐड करूंगी। और सनस्क्रीन, बहुत धूप है तो सनस्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए, तो सनस्क्रीन को अभी मैं यहीं रखूंगी, उसको मैं बैग में रखूंगी। और मुझे जितनी बिंदी चाहिए थी इतनी मैंने सब ले ली है, और भी ली है मैंने। टवाल भी मैंने ले लिया है, और कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो पतला टवाल होना चाहिए, ज्यादा स्पेस मतलब ना रोके बैग के अंदर। कुछ कुछ सामान रखना बाकी है, बाकी का सारा हो चुका है। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।